हेलो दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो इस बार दो लोगों को दिया गया है। पहले हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य और दूसरे हैं उर्दू कवि गुलजार। जगतगुरु रामभद्राचार्य को शायद आप जानते होंगे। ये दोनों आंखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है। और दूसरे हैं उर्दू कवि गुलजार। ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न 2024 किसे किसे मिला है? तो इस बार 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। पहले हैं कर्पूरी ठाकुर और दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और तीसरे हैं चौधरी चरण सिंह और चौथे हैं नरसिम्हा राव और पांचवें हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ये हैं पांचों लोग। अगला प्रश्न है, राकेश शर्मा के बाद भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा और ये हैं गोपी थोटाकुरा। यहाँ पर ये हैं गोपी थोटाकुरा। और अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 जहाँ लैंड हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे शिव शक्ति के नाम से जाना गया है। मतलब जहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था ना मून पर, उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? देख रहे हैं, 13 दिन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह की है। इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। ये नेपाल की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह दोनों किस राज्य में स्थित है? तो नागी और नकटी ये दोनों बिहार में स्थित हैं। बिहार में वर्तमान में 3 हो गए हैं और अब बिहार में मतलब कुल 3 रामसर स्थल हो गए हैं। पहले का नाम है कबर लेक। कबर लेक ये देखिए यहाँ पर लिखा है। तो मिला जुला के बिहार में 3 रामसर स्थल हो गए हैं, नागी, नकटी और कबर लेक। रामसर स्थल की अगर बात करें तो 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर समझौता हुआ था वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए। वेटलैंड का मतलब वो जगह होता है जहां पर 6 मीटर से गहरा पानी ना हो, यानी कि ऐसा वाटर बॉडी जो 6 मीटर से गहरा ना हो, भले वो बह रहा हो या स्थिर हो। मतलब इसमें नदी भी आ सकता है, समुद्र भी आ सकता है या कोई तालाब, झील, ये सारी चीज आ सकती हैं, लेकिन 6 मीटर से गहरा ना हो और बायोडाइवर्सिटी उसमें काफी ज्यादा हो। भारत में इस समय 82 रामसर स्थल हैं। रामसर के मामले में पूरे विश्व में ब्रिटेन प्रथम स्थान पर है। मतलब ब्रिटेन में सबसे ज्यादा वेटलैंड है और दूसरे स्थान पर मैक्सिको है और तीसरे स्थान पर हमारा इंडिया है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यानी विश्व शिल्प नगर में श्रीनगर को दर्जा दिया गया है। यह सम्मान पाने वाला श्रीनगर भारत का चौथा शहर है। पहला है जयपुर, दूसरा है मल्लपुरम और तीसरा है मैसूर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार किस तारीख को शपथ ली थी? कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि किस तारीख को मोदी जी ने शपथ ली है। तो वो तारीख है 9 जून 2024। ये जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, ये 18वीं लोकसभा चुनाव थी और इसमें बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं और एनडीए गठबंधन को 293 सीटें। मोदी 20वें प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी 3.0 सरकार में 7 महिला मंत्रियों को स्थान मिला है और इसमें कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं बना है, यानी कि ऐसा कोई मंत्री जो मुस्लिम हो वो है ही नहीं बीजेपी में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बना है? तो तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल में है, वहां पर बना है। नेक्स्ट है, एनसीआरबी डाटा के अनुसार 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान है महाराष्ट्र का और दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया जनजाति महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहां पर पहला खेलो इंडिया जनजाति महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डाई मिथाइल ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किस आईआईटी संस्थान ने की है? उस आईआईटी का संस्थान का नाम है आईआईटी कानपुर।